आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के तहत आज के अध्ययन का बिंदु चाय का भौगोलिक अध्ययन है। तो आज हम चाय के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो यह सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि थियासिनेसिस नामक पौधे के वंश की उपज है और इसमें थीन नामक स्फूर्तिदायक तत्व पाया जाता है। इसीलिए स्फूर्ति के लिए ये एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। और चाय का जो मूल स्थान है विश्व में, मूलतः ये चीन के उच्च प्रदेश और भारत में सर्वप्रथम पाई गई। उसके पश्चात विश्व के भिन्न भागों में भी इसे उपजाया गया। यह एक औषधीय पेय है और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रादायिनी अथवा व्यापारिक उपज है। अब बात करते हैं चाय की व्यापारिक किस्मों के बारे में। तो उसके गुण और लक्षणों के हिसाब से चाय को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहली काली चाय, दूसरी गट्टी चाय, तीसरी हरी चाय, चौथी उलूंग और पांचवी पराग्वे या श्वेत चाय। एक दृष्टि डालते हैं विशिष्ट प्रकार की पांचों चायों के विषय में। तो पहले बात करते हैं काली चाय। तो इसमें पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखा लेते हैं और धूप में सूखते समय इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण से नमी से इसकी पत्तियां हल्की सड़ने लगती हैं और फिर पुनः इनके सूखने के बाद बेलन घुमाकर इनका पाउडर बनाया जाता है और बाजारों में बेचा जाता है। इस प्रकार की जो चाय है ये भारत और श्रीलंका में उगती है। अब बात करते हैं दूसरी गट्टी चाय के विषय में। गट्टी चाय जो है ये घटिया किस्म की चाय की पत्तियों में चाय के डंठल मिलाकर निर्मित की जाने वाली चाय है, इसीलिए इसे गट्टी चाय कहा जाता है। अब तीसरी वाली जो है हरी चाय, क्योंकि ये संकर चाय है। गट्टी चाय जो है इसमें डंठल और पत्ती सभी मिलाई जाती हैं और ये घटिया किस्म की होती है। हरी चाय तीसरी है। तो ये चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से पत्तियों का रंग हरा ही रहता है। इसमें काली में पानी के कारण से सड़ जाता है और काला रंग हो जाता है, जबकि इसमें पानी की छींटें नहीं दी जाती हैं। और इस प्रकार की चाय को सेंचा भी कहते हैं। ये चीन में मिलती है और भारत में कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है। साथ ही साथ में कश्मीर के लोग इसको विशेषतः बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हरी चाय जो है ये चीन में इसे गन पाउडर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इसकी तैयारी की जाती है कुछ ये आकृति में गन पाउडर नुमा दिखाई देती है। अब चौथी चाय के विषय में बात करते हैं, उलूंग चाय। ये सेमी ऑक्सीडाइज्ड या फर्मेंटेड होती है, मतलब अर्ध ऑक्सीकृत होती है, जिसमें काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। और ये इसको उलूंग चाय इसलिए कहा जाता है, उलूंग से अभिप्राय है एक छोटा सा काला ड्रैगन जो कि गर्म पानी पड़ने से जग जाता है। तो इसका स्वभाव यही है कि गर्म पानी पड़ते ही ये उफान लाती है, इसलिए उलूंग चाय कहलाती है। और पांचवी वाली जो है पराग्वे चाय, जिसे कि श्वेत चाय भी कहते हैं। इसका उत्पादन पराग्वे और ब्राजील में विशेषतः होता है। ये एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है और जिसमें विशेष पत्तियों को चुनकर ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करने के लिए भाप दी जाती है या फिर भूना जाता है और इसके बाद में इसे सुखाया जाता है। भारत में यह दार्जिलिंग और असम में भी उगाई जाती है और ये जो विशिष्ट प्रकार है इसका अधिकांश हिस्सा निर्यात के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये था विशिष्ट प्रकार की चाय की किस्मों के संदर्भ में। अब बात करते हैं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं कि चाय के उत्पादन के लिए क्या भौगोलिक दशाएं वांछित हैं। तापक्रम के संदर्भ में बात करें तो लंबी अवधि तक तापक्रम 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए वार्षिक, और ये उपयुक्त होता है तापक्रम इसके लिए। और इसके लिए यदि ओलापात हो या शीत हवाएं चलें तो वो इसकी उपज के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। वर्षा
औसत वार्षिक वर्षा जो है 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य इसके लिए सर्वोत्तम होती है। और अधिक आर्द्रता, ओस और प्रातःकालीन कोहरा अगर किसी स्थान पर पड़ता है चाय उपज के स्थान पर, तो ये सर्वोत्तम दशा होती है। धरातल के विषय में बात करें तो ढालू भूमि इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि ठहरा हुआ जल होने के कारण से इसकी जड़ों के सड़ने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। इसलिए इसके लिए ढालू भूमि का होना नितांत आवश्यक है, जिससे पानी का प्रवाह बन जाए, ठहरे नहीं। फिर मिट्टी के विषय में कि चिकनी दोमट मिट्टी जो अधिक उपजाऊ हो, ह्यूमस उसमें की तादाद होनी चाहिए और आर्द्रता युक्त होनी चाहिए, मतलब उसमें नमी धारण की क्षमता होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जो है चाय की उपज के लिए सर्वोत्तम होती है। और क्योंकि चाय का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा जमीन से उर्वरता का ह्रास करता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है, जिसमें अमोनियम सल्फेट जो है, अमोनिया सल्फेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अगर अम्लीय होती है मिट्टी, तो इसकी उपज के लिए बहुत उत्तम दशा होती है। श्रम के विषय में कहें तो क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक पौधा है, इसकी कुल मिलाकर के बोने से लेकर के डिब्बों में पैक होने तक निरंतर श्रम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इसके उगाने, पत्तियों के चुने जाने, इसको सुखाने, इसको दलने, इसको पीसने के लिए और डिब्बा बंद करने, ये सारे के सारे काम जो हैं बहुत ज़्यादा मानव श्रम मांगते हैं। तो ये मानव श्रम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात और, छाया कि पत्तियों को तीव्र अगर सूर्यताप मिलता है और बहुत तेज पवनें चलती हैं तो ये चाय की उपज को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसी लिहाज से कि पवनें तेज ना हो और छाया हो, ये एक बहुत ही आवश्यक दशा है चाय की उपज के लिए। अब इस सारणी का अवलोकन करते हैं, जिसमें विश्व के भिन्न चाय उत्पादक क्षेत्र क्रमवार हैं कि सर्वोत्तम सबसे बड़े उत्पादक से क्रमशः कम उत्पादन वाले देश। तो इसका अपन एक बार अवलोकन कर लेते हैं। इसमें चीन देशों का क्रम दिया हुआ है, फिर विश्व का प्रतिशत भी दिया हुआ है 1990 और 2005 में, और उत्पादन अंतिम सारणी में उत्पादन 2015 का मीट्रिक टन उत्पादन दिया हुआ है। बस हम प्रतिशत की बात करते हैं देश के अनुसार, और बाद में प्रत्येक देश के विषय में विस्तार से जानेंगे। ये आंकड़ों को जरूर महत्व दें। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि 1990 में 22% विश्व का चाय का उत्पादन कर रहा था, और 2005 में पहुंचते पहुंचते इसका कुल विश्व का 28% योगदान है इस देश का। दूसरे क्रम में है भारत, जो कि 1990 में 28.3% चाय की उपज कर रहा था, और वर्तमान में घट करके 25% ही रह गई है। श्रीलंका के विषय में कहें तो इसमें भी गिरावट आई है। 1990 में 9.4% चाय उत्पादन था विश्व का कुल, और 2005 में पहुंचते पहुंचते 9.2 हो गया। कीनिया के विषय में कहें तो कीनिया ने बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। ये 1990 में 7.9% था, जो कि बढ़कर 8.8% वर्तमान में हो गया है। ये 2005 के आंकड़े हैं, उसके बाद में निरंतर वृद्धि ही हुई है। तुर्की जो है उसमें 5.3 1990 का आंकड़ा, और 2005 में 6%। इंडोनेशिया 1990 में 6.1, और बहुत ज़्यादा गिरावट आई इसमें 2005 में पहुँचते पहुँचते, और वर्तमान में अभी पुनः इंडोनेशिया जो जावा और सुमात्रा जो हैं उनने पुनः वृद्धि की है 2015 तक पहुँचते पहुँचते। तो वियतनाम के विषय में 1990 के ज्ञात नहीं है इसमें आंकड़े, सूची में इस आंकड़ों में ये जो दी हुई है स्लाइड, और इसमें 2005 में जो ज्ञात किया गया उत्पादन है विश्व का वो है 3.3%। जापान में 1990 में 3.5% था, जिसमें थोड़ी गिरावट आई
1% रह गया 2005 में। अर्जेंटीना इसमें यथावत रहा है और अल्प वृद्धि वर्तमान में देखने को मिलती है। तो ये 1990 और 2005 के जो आंकड़े हैं वो समान दर्शा रहे हैं, और इसमें ये दे रखा है कि FAO प्रोडक्शन ईयर बुक के अनुसार लिए गए ये आंकड़े हैं। अब दृष्टिपात करते हैं विश्व में चाय के उत्पादन के विषय में। तो 70% से अधिक जो विश्व भर की चाय है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त होती है, और अन्य जो हैं उसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका है। अब प्रधान जो चाय उत्पादक देश हैं उनके विषय में पढ़ते हैं, उनके विषय में जानकारी लेते हैं। तो चीन के विषय में, कि चीन जो है ये बृहत्तम उत्पादक है। अधिकांश खपत जो है यहाँ पर चीन की वो देश में ही कर ली जाती है, मतलब स्थानीय स्तर पर ही कर ली जाती है। और इसमें जो चीन में जो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं उनके विषय में जानते हैं कि पूर्व में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र, यांगत्से कियांग नदी की निचली घाटी, जेचुआन बेसिन, सिंकियांग घाटी, एनहिनी, क्योसी, फुकिन क्षेत्र जो कि लाल मिट्टी युक्त वाला क्षेत्र है और बहुत ही ज़्यादा उत्तम अवस्था प्रदान करता है चाय की उपज के लिए। तो ये थे सारे के सारे चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र चीन में। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन यदि पूरे चीन में अवलोकन किया जाए तो यांगत्से कियांग जो नदी है उसके दक्षिण में स्थित जो पहाड़ी ढाल है वहाँ पर सर्वाधिक उपज देखने को मिलती है। और केवल क्योंकि अधिकांश चाय जो है उसकी देश में ही खपत हो जाती है, और केवल शंघाई का बंदरगाह ही ऐसा है जहाँ से अल्प मात्रा में चाय चीन द्वारा निर्यात की जाती है। दूसरा देश है भारत। अब व्यापारिक दृष्टि से विश्व का यद्यपि बृहत्तम निर्यातक है ये, मतलब कि यहाँ जो जितनी तादाद उपजती है ये इसके पास सरप्लस रहती है, थोड़ी अतिरिक्त होती है, जिसके कारण से ये बहुत बड़ा निर्यातक है विश्व के दृष्टि से। और देश के कुल उत्पादन का 80% जो है इस भारत देश का जो है 80% असम और दार्जिलिंग से प्राप्त होता है, और शेष जो प्रतिशत देश का है उसमें 16% नीलगिरी पर्वतों द्वारा दक्षिण में, और 2% पश्चिमी हिमालय में जो कुल्लू और कांगड़ा और हिमाचल वाला क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त होती है। उत्तरी भारत में जो हिमाचल में कांगड़ा घाटी है, ब्रह्मपुत्र व सूरमा नदी की घाटी में जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में, और दार्जिलिंग में विस्तृत चाय के बागान का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तरी भारत में ही देहरादून और गढ़वाल की चाय भी विश्व भर में सर्वोत्तम किस्म की पाई जाती है, और साथ ही साथ में कूच बिहार और पूर्णिया भी उत्तरी भारत के चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। अब एक दृष्टि दक्षिणी भारत के संदर्भ में। दक्षिण में नीलगिरी जो पर्वत है पश्चिमी घाट में, और तमिलनाडु के अनाई, मदुराई और केरल के त्रावणकोर और मालाबार जिले जो हैं ये चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और देश में, पूरे भारत देश में जो अनुकूल दशाएं हैं जिनके प्रतिफल में चाय अत्यधिक तादाद में उपजती है वे हैं 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर के मध्य। ये सारे चाय वर्षा क्षेत्रों में चाय क्षेत्रों में वर्षा पाई जाती है, और जो चाय की उपज सामान्यतः भारत में 600 से लेकर के 2500 मीटर ऊंचे पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। और जो मिट्टियां हैं यहाँ की वो पोटाश, लौह और जैविक तत्वों से युक्त हैं, साथ ही साथ में सिंचित भी हैं भरपूर मात्रा में। और मिट्टी जो है वो सिंचाई के प्रतिफल में और उर्वरक के उपयोग के कारण से बहुत ही अनुकूल दशा प्रस्तुत करती है चाय के उत्पादन में। और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में श्रम प्राप्त हो जाता है। चाय की पत्तियां चुनने के लिए विशेषतः स्त्रीय
कोमल हाथों की आवश्यकता होती है, इसलिए स्त्रियों और बच्चों को भी उपयोग में लाया जाता है। तो ये सारी मिट्टी, वर्षा, ढाल और मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई की व्यवस्था और श्रम, ये सारे के सारे बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं भारत में, जिसके कारण से ये विश्व का दूसरा बड़ा चाय का उत्पादक देश है। तीसरा जो है क्रम में, ये श्रीलंका। श्रीलंका, यहाँ मध्य और दक्षिणी पठार जो है श्रीलंका का, यहाँ पर चाय उपजती है। और कैंडी बेसिन और उसके समीपवर्ती जो उच्च प्रदेश हैं वो भी चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ की अनुकूल दशाओं का एक बार अवलोकन करते हैं कि 900 से लेकर के 1200 मीटर ऊंचे ढाल पर चाय का उपजना, विश्व का सबसे अधिक प्रति हेक्टर उत्पादन। ये अभी हमने जो बात बताई कि चाय के उत्पादन की दृष्टि से तो श्रीलंका का तृतीय स्थान है, किंतु प्रति हेक्टर उपज की दृष्टि से श्रीलंका प्रथम आता है, जिसमें 300-350 किलोग्राम प्रति हेक्टर चाय की उपज सरलता से हो जाती है। और यहाँ पर जो श्रम की बात है, वो भारत से आए हुए जो यहाँ निवास करने आए हैं, जिनका प्रवास हुआ है, वो और यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं, वो श्रमिक के रूप में चाय के बागानों में अपनी सेवाएं देते हैं। फिर अगला देश है कीनिया। यह विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं कैरिचो और लीमरू प्रदेश और उसके समीपवर्ती वाला क्षेत्र। और ये विश्व के ये यहाँ के उत्पादन का जो कुल, कीनिया के जो उत्पादन का कुल 75% है वो निर्यात कर दिया जाता है। केवल 25% की ही स्थानीय खपत देखी जा सकती है। तुर्की में जो काला सागर के निकटवर्ती क्षेत्र है तथा पश्चिम में स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है कैस्पियन सागर के पास, वो सारा के सारा चाय उत्पादन का क्षेत्र है। फिर अगला देश हिंद एशिया। हिंद एशिया में जावा के पश्चिमी भाग, सुमात्रा के दक्षिण पूर्वी भाग, जो कि 800 से लेकर के 1600 मीटर के ढाल युक्त भाग हैं, तो इन पहाड़ी ढालों पर चाय की उपज पाई जाती है। फिर यहाँ की अनुकूल जो कारक हैं चाय को की उपज के लिए, वे एक तो पहाड़ी ढाल का होना, उपयुक्त ढाल लिए हुए, फिर लावा युक्त मिट्टी जो कि पर्याप्त वर्षा से सिंचित भी है, और यहाँ पर तापमान दशाएं बिल्कुल उचित हैं चाय की उपज के लिए, और श्रमिक उपलब्धता भी भरपूर मात्रा में मिलती है। यही कारण है कि ये विश्व के गिने हुए जो अग्रणी उत्पादक हैं उसके अंतर्गत हिंद एशिया शामिल है। अगला है वियतनाम। वियतनाम में उत्तर पहाड़ी भाग तथा पूर्वी विषम जो पेनी प्लेन है वहाँ पर इसकी उपज की जाती है। जापान, यहाँ जापान में दक्षिणी होन्शु, जिसमें शिजुओका वृहत्तम उत्पादक है, उसके साथ साथ में उत्तरी शिकोकू और क्यूशु में भी यहाँ पर चाय की उपज जापान में की जाती है। याकोहोमा जो बंदरगाह है वहाँ से चाय का निर्यात किया जाता है, और यहाँ की जो अधिक उपज के कारण है, जो चाय की अनुकूल दशाएं हैं, उनके अंतर्गत पहाड़ी ढाल, सुप्रवाहित जल द्वारा, फिर उपजाऊ भूमि जो कि लावा युक्त मिट्टी से युक्त है और लावा युक्त है, और साथ में मशीनों व खाद का उपयोग भी निरंतर किया जाता है जापान में। यही कारण है कि जापान में प्रति एकड़ उपज भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। अगला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो देश के दक्षिण पूर्वी ढाल यानी कि एंडीज पर्वत के जो दक्षिण पूर्वी ढाल हैं वहाँ पर चाय का उत्पादन देखने को मिलता है। और अन्य देशों पर भी एक बार अवलोकन करते हैं। हमने जो बहुत महत्वपूर्ण चाय के उत्पादक देश थे उनके विषय में जाना। अब अन्य जो इनके अतिरिक्त हैं जिनका बहुत बड़े पैमाने पर योगदान नहीं है यद्यपि, पर वे अच्छे जाने जाते हैं चाय के उत्पादन के संदर्भ में, वे देश हैं बांग्लादेश में सिलहट, ईरान में एलबुर्ज पर्वत का ढाल, फिर ताइवान में जो तोयुकू पहाड़ी है, म्यांमार के दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय ढाल,
पूर्वी अफ्रीका में कीनिया के अतिरिक्त, कीनिया को हमने अग्रणी देशों में से गिन लिया है, कीनिया के अतिरिक्त मालावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया है। और फिर इनके अतिरिक्त जो हमने पूर्वी अफ्रीका के विषय में बात की, उसके अतिरिक्त थाईलैंड, पाकिस्तान, कंबोडिया में भी चाय का पर्याप्त उत्पादन देखने को मिलता है। अब एक दृष्टि विश्व में चाय के व्यापार पर, तो इसमें 3 सारणी बनी हुई हैं कि एक निर्यातक देश है बाईं तरफ, मध्य में निर्यात का प्रतिशत लगभग क्या है, और आयातक देश कौन कौन से हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है और इस विश्व का ये कुल 34% चाय निर्यात करता है। और इसके द्वारा निर्यात की गई चाय किन देशों में जाती है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इटली और पश्चिमी यूरोपीय देशों को भारत चाय निर्यात करता है। अगला देश है श्रीलंका। यहाँ श्रीलंका की उपज जो है उसका कुल 60% निर्यात का भाग बन जाता है और इसके द्वारा निर्यात की गई चाय अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन को प्राप्त होती है। अगला है पूर्वी अफ्रीका। तो पूर्वी अफ्रीका जो है, जो कीनिया वाला प्रांत विशेषतः, तो यहाँ क्या है कि 12 करोड़ किलोग्राम प्रति वर्ष चाय की उपज होती है और यह विश्व का लगभग 8% चाय का निर्यात करता है, जो कि मध्य पूर्वी देश और अमेरिका में पहुंचाई जाती है। अगला है हिंदेशिया। हिंदेशिया में जो उत्पादन है, ये भी हमने सारणी में देखा था। हिंदेशिया में अब वर्तमान में, यद्यपि पहले ठहराव था कुछ वर्षों में, किंतु अभी बहुत ज़्यादा विकास किया है और यहाँ पर उत्पादन जो है 7 करोड़ किलोग्राम प्रति वर्ष उत्पादन होता है चाय का। और ये विश्व का 4% इसके द्वारा उत्पादित किया गया जो चाय है, तो ये विश्व के 4% निर्यात को के बराबर पड़ती है। और हिंदेशिया के द्वारा भेजी गई चाय मलेशिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पोलैंड को प्राप्त होती है। फिर अंतिम वाला है इसमें चीन और जापान। चीन और जापान में जितनी भी चाय की उपज होती है, अधिकांशतः तो घरेलू खपत में ही आ जाती है और बहुत ही अल्प पैमाने पर, बहुत छोटे पैमाने पर निर्यात किया जाता है इन देशों द्वारा चाय का। और यदि इनके द्वारा निर्यात जो किया जाता है वो निर्यात पहुंचता है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों को। तो ये था चाय के विषय में भौगोलिक विस्तृत विवरण।